हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत के कुंज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बार बार मुंह सूखना यानी ड्राई माउथ का होना, जिसको जेरोस्टोमिया भी बोलते हैं, इसके कारण के बारे में बताऊंगा कि ये बार बार क्यों मुंह सूखता है। और जब किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उस हमारे शरीर में कैसे हम पहचानें, यानी क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे और इसके क्या क्या कारण हैं मुंह सूखने के, और इसके किस कारण से मुंह सूख रहा है तो क्या क्या इसके लिए जांच कराई जाती हैं और किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसके लिए कैसे ठीक करें, यानी इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप दोस्तों शुरू से लास्ट तक ये मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। हमारे बॉडी में अगर किसी भी बीमारी की जब स्टार्टिंग शुरू होती है तो स्टार्टिंग से उस बीमारी के कुछ ना कुछ सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, और इन सिम्टम्स को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो ये हमारे शरीर में बीमारी बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसमें मुंह बार बार सूखता है, यानी मुंह ड्राई होने लगता है, जिसको हम जेरोस्टोमिया भी बोलते हैं। तो इस बीमारी जब ये हो जाती है तो इसमें आप उस मरीज को कितना भी पानी पिला दिए लेकिन उसका मुंह बार बार सूखेगा। तो ये मुंह सूखने का कारण क्या है? देखिए, हमारे मुंह में लार होती है जो कि मुंह में नमी बनाए रखने का काम करती है। अगर किसी कारण से ये सलाइवा कम बन रहा है, यानी सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा कम बना पा रही है, तो हमारा मुंह बार बार सूखता है। और ये सलाइवा का जो काम होता है, एक तो हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसके अलावा जो बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में बहुत बड़ा काम करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ड्राई माउथ के सिम्टम्स के बारे में, यानी जिन लोगों का मुंह जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता है या मुंह सूख जाता है तो ऐसे लोगों में क्या लक्षण दिखाई देंगे। देखिए, ऐसे लोगों को एक तो खाना को चबाने में और निगलने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उनके मुंह में जो सलाइवा कम बनना है उस सलाइवा का काम है खाने को लुब्रिकेट करना, और लुब्रिकेट हो जाएगा तो हम आराम से उस खाने को निगल सकते हैं और सटा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में जिनमें सलाइवा कम बन रहा है यानी मुंह बार बार सूख रहा है तो ऐसे लोगों को बोलने में परेशानी होगी। इसके अलावा उनके मुंह में खुश्की हो सकती है, गले में खुश्की हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, गला जल्दी जल्दी खराब हो सकता है। इसके अलावा उनकी जीभ जो है वो भी खुश्क होने लगती है। इसके अलावा जीभ में छाले हो सकते हैं, और इसके अलावा उनकी नाक में ड्राइनेस आने लगती है, आँखों में ड्राइनेस आने लगती है। इसके अलावा उनके होठ, ये जो होठ है, होठ जल्दी जल्दी फट जाते हैं। इसके अलावा उनके मुंह से बदबू आ सकती है, और ऐसे लोगों को बार बार जल्दी जल्दी प्यास लगती है, चाहे कितना भी पानी पी लें फिर भी उनको बार बार प्यास लगेगी। और इसके अलावा जब उनका मुंह सूख जाता है, उनका मुंह बार बार जब ड्राई होगा तो उनको बोलने में भी बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा उनके दांतों में और जो मसूड़ों में इनके दर्द हो सकता है, उनके कैविटी बन सकती है, यानी दांत और मसूड़े जल्दी जल्दी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो मुंह के जो लिप्स के कॉर्नर हैं, यहाँ पर भी ये ड्राइनेस आ जाएगी और ये कट सकते हैं। इसके अलावा उनको खाने में बहुत परेशानी हो सकती है, खाने में मिर्च लग सकती हैं, खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है। और इसके अलावा जो लोग नकली दांत लगाते हैं तो ऐसे लोगों को नकली दांत के लगाने में परेशानी होती है। ड्राई माउथ के कारण लेडीज में लिपस्टिक दांतों से चिपक सकती है, और इसके अलावा ऐसे लोगों के जोड़ों में भी दर्द रह सकता है। तो दोस्तों, ये जो है सारे जो लक्षण हैं ड्राई माउथ होने के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं कि ड्राई माउथ होने के कारण क्या क्या है। तो डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन हो गया है तो ऐसे लोगों का मुंह बार बार सूखने लगता है। इसके अलावा जो लोग खर्राटे ज़्यादा लेते हैं तो ऐसे लोगों को भी बार बार उनका मुंह सूख सकता है। इसके अलावा जो लोग टोबैको ज़्यादा लेते हैं या धूम्रपान स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं तो ऐसे लोगों का भी गला बार बार सूख सकता है। इसके अलावा जो ज़्यादा एज हो जाने पर भी उनके मुंह में सलाइवा बनती है जिसके कारण के गला सूखने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग मुंह खोल कर सोते हैं, बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनका सोने के टाइम मुंह खुला रहता है तो हवा के कारण उनके ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कई बार जब मौसम में ज़्यादा गर्मी होती है तब भी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके कारण भी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट की अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उससे ड्राई माउथ हो सकता है। इसके अलावा यूरिन इनकॉन्टिनेंस की अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे भी आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है, या डायरिया होने पर या एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ भी आपको ये माउथ को ड्राई कर सकती हैं। इसके अलावा डी कंजेस्टेंट कोई मेडिसिन लेने से, या हाई ब्लड प्रेशर की दवा, या एंटी डिप्रेसेंट की दवा, या पार्किंसन की दवा भी आपके मुंह को खुश्क कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि उन बीमारी के कारण भी आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्ट्रोक की बीमारी, एल्जाइमर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, या नर्व्स डैमेज की प्रॉब्लम, या फीवर होने पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कोई बीमारी होती है, या कैंसर
के कारण रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी अगर ली हुई है तो उसके कारण भी आपकी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है, या सिर में चोट लग जाना, गर्दन में चोट लग जाना, या पेट खराब होने से भी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ड्राई माउथ होने पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डेंटिस्ट को भी दिखाना चाहिए। उनको चेक कराने पर हो सकता है वो आपके लिए कुछ ब्लड टेस्ट के लिए लिख सकते हैं, या इसके अलावा हो सकता है कि वो आपको कुछ इमेजिंग एंड स्कैन भी करा सकते हैं, और हो सकता है वो साइलोमेट्री टेस्ट भी करा सकते हैं या साइलोग्राफी टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर इन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं पता लग रहा है तो वो बायोप्सी भी टेस्ट करा सकते हैं। बायोप्सी में सैलिवरी ग्लैंड्स के टिश्यूज का सैंपल लेकर टेस्ट कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो ऐसे मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर हो सकता है कि आपको सलाइवा प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाली कुछ मेडिसिन आती हैं जैसे कि पाइलोकार्पिन और सेविमेलन, तो इनको आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टीथ में कैविटी प्रोडक्शन के लिए क्लोरोहेक्सिन आपको लिख सकते हैं, जो हफ्ते में एक बार कुल्ला करना है। इसके अलावा मुंह को हाइड्रेट रखने के लिए माउथ बास भी कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मेडिसिन की वजह से आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो रही है तो उस मेडिसिन को डॉक्टर के पास जाकर चेंज कराएं। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कोकोनट वाटर लें, पानी वाली सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा लें जैसे कि खीरा, ककड़ी और तरबूज। इसके अलावा नाक आपकी बंद हो रही है, नाक की वजह से आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए कुछ ऐसे नेजल स्प्रे आते हैं तो उनका यूज़ करें। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, टोबैको, इन सब चीज़ों को और स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को बंद कर दें। इसके अलावा अदरक का टुकड़ा चबाना शुरू कर दें, दालचीनी का टुकड़ा चबाना शुरू कर दें। इसके अलावा 1 गिलास पानी लें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिला करके दिन में 3-4 बार पीना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा एक काम और करिए, आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री मिला करके और इस पानी को उबाल लीजिए। उबाल कर ठंडा होकर आप फिर इस पानी को पी लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके ड्राई माउथ में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि ड्राई माउथ होने के क्या कारण हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं, और इसके होने पर हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, यानी इसका क्या इलाज है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।